नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने डीसी नेटवर्क सिस्टम से नोडल एनालिसिस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड, डिटरमाइन करंट इन द इंडिविजुअल रजिस्टर शोन इन फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय पैसिव एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पर हम लोगों को इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नोडल एनालिसिस को अप्लाई करके पहले नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करना होगा। और जब हम लोग नोड वोल्टेज के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो नोड वोल्टेज की हेल्प से इस दिए हुए सर्किट के सभी रेजिस्टेंस पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को इस सर्किट पर सभी पैसिव एलिमेंट जो कि इस सर्किट के सभी रेजिस्टेंस हैं उस पर पावर और टोटल पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और आप लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से डीसी नेटवर्क सिस्टम से नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को और नोडल एनालिसिस के एग्जाम्पल प्रॉब्लम वाले वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजिली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को भी देखें, जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग सभी वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस डीसी नेटवर्क सिस्टम पर पहले नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्किट पे नोड, जंक्शन या पॉइंट किसे कहा जाता है। सर्किट के ऐसे पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड हो, उन सभी पॉइंट को सर्किट में नोड, जंक्शन या पॉइंट कहा जाता है। तो हम लोग इस सर्किट पे इस पॉइंट को देखेंगे और इस पॉइंट से 10 ओम, 15 ओम और 10 ओम एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड। तो सर्किट के इस पॉइंट को हम लोग कैसे ले पाएंगे, नोड 1। और सर्किट के इस दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो इस दूसरे पॉइंट पर 15 ओम, 10 ओम और ये 10 ओम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो सर्किट के इस दूसरे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, नोड 2। और हम लोग इस सर्किट पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को एक और नीचे की ओर एक और नोड को लेना होगा। तो इस पॉइंट से हम लोग देख पाएंगे कि ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 100 वोल्ट और ये 80 वोल्ट एक दूसरे के साथ इस पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो हम लोग इस सर्किट पे इस नोड को कितना ले पाएंगे, नोड 3। अब हम लोग इस सर्किट पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए नोड 1 के वोल्टेज को कितना ले लेंगे, V1। और नोड 2 के वोल्टेज को कितना ले लेंगे, V2। और हम लोगों को नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए नोड 3 को रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड लेना होगा, जिसके कारण से हम लोग नोड 3 के वोल्टेज को कितना ले पाएंगे, 0। अब हम लोग नोड 1 पर KCL बेस्ड हर एक ब्रांच को करंट बनाकर नोडल एनालिसिस के इक्वेशन को लिखेंगे। और जब हम लोग नोड 1 के लिए नोडल एनालिसिस लिखेंगे तो जो नोड 1 का वोल्टेज कितना है, V1, उसको हम लोगों को सबसे बड़ा एज्यूम करना होगा, जिसके कारण से जब हम लोग नोड 1 के लिए नोडल एनालिसिस का इक्वेशन लिखेंगे तो नोड वोल्टेज V1 के बड़े होने के कारण जो सभी करंट का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट से कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के इस नोड V1 पर कोई इनकमिंग करंट का भी वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग इस नोड 1 के लिए नोडल एनालिसिस के इक्वेशन को लिखेंगे। तो हम लोगों को नोड 1 के लिए हर एक ब्रांच को क्या बनाकर लिखना होगा, करंट। अब हम लोग सबसे पहले इस 10 ओम को या इस 10 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे। तो देखेंगे कि यह 10 ओम वाला ब्रांच नोड 1 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो करंट बनाने के लिए नोड के वोल्टेज को माइनस करना होगा। तो लिखेंगे V1 माइनस 0 और उस पर इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को डिवाइड करना होगा। तो कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे V1 माइनस 0। इस पे हम लोगों को
डिवाइड करना होगा रेजिस्टेंस 10 ओम को, और यहाँ पर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। अब हम लोग इस 15 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो देख पाएंगे कि 15 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है वो नोड 1 और नोड 2 के बीच में कनेक्ट है। तो जब हम लोग इस ब्रांच को करंट बनाएंगे तो नोड वोल्टेज V1 से V2 को माइनस करना होगा और उस पे 15 ओम को डिवाइड करके लिखना होगा। तो यहां पर लिख पाएंगे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 15, फिर प्लस करेंगे। फिर अब हम लोग इस 10 ओम और 100 वोल्ट वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो देख पाएंगे कि 10 ओम और जो 100 वोल्ट है वो नोड 1 और किसके ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो जब हम लोग इस ब्रांच को करंट बनाएंगे तो V1 फिर प्लस से कैसे गए माइनस, तो V1 माइनस 100 और कौन से नोड तक गए ग्राउंड, तो लिखना होगा माइनस पे 0 और उस पे डिवाइड करना होगा 10 ओम रेजिस्टेंस को। तो लिख पाएंगे V1 प्लस से कैसे गए माइनस, तो माइनस 100, फिर ग्राउंड के वोल्टेज को माइनस करके लिखेंगे जो कि कितना है 0, और हम लोगों को इस पे डिवाइड करना होगा 10 ओम को। तो इस नोड 1 वोल्टेज के लिए सभी आउटगोइंग करंट को हम लोगों ने एक साइड पे प्लस करके लिखा, और हम लोग इस नोड 1 पे देख पाएंगे कि हम लोगों को कोई भी इनकमिंग करंट नहीं दिया गया है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे इक्वल पे 0। अब हम लोग इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिखेंगे V1 को कॉमन लेकर, तो पहले टर्म से हम लोगों को क्या मिलेगा 1/10, और दूसरे टर्म से हम लोगों को क्या मिलेगा V1 के लिए 1/15, और तीसरे टर्म पे हम लोगों को V1 के लिए क्या मिलेगा 1/10, और हम लोगों को यहाँ पर V2 वाला एक ही टर्म मिलेगा, तो कितना लिखेंगे माइनस V2/15, और इक्वल पे हम लोगों को 100/10 को सॉल्व करके लिखना होगा। तो 100/10 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और जब हम लोग इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हम लोगों को कितना मिलेगा 0.267, और इस पर हम लोगों को लेना होगा V1 को, और जब हम लोग इस वाले टर्म को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1/15 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 0.067, और यहां पर हम लोगों को लेना होगा वोल्टेज V2 को, और इक्वल पे लिखेंगे 10, और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर नोड 2 पर KCL बेस्ड हर एक ब्रांच के लिए नोडल एनालिसिस के इक्वेशन को लिखेंगे। तो हम लोगों को नोड 2 से जुड़े हुए हर एक ब्रांच को करंट बनाकर लिखना होगा, और जब हम लोग नोड 2 के लिए नोडल एनालिसिस का इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को नोड वोल्टेज V2 को बड़ा एज्यूम करना होगा, जिसके कारण नोड 2 से जुड़े हुए हर एक ब्रांच पर हम लोगों को करंट के डायरेक्शन को कैसा लेना होगा आउटगोइंग। अभी हम लोगों ने नोड वोल्टेज V1 के लिए सीखा कि हर एक ब्रांच को करंट बनाकर कैसे लिखा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर नोड 2 के लिए इस 15 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे, तो देखेंगे कि यह जो 15 ओम है वो नोड 2 और नोड 1 के बीच में कनेक्ट है, और हम लोगों को नोड 2 के लिए इन सभी नोड 2 से जुड़े हुए ब्रांच पे करंट के डायरेक्शन को कैसा लेना होगा आउटगोइंग, जिस कारण से इस 15 ओम वाले रेजिस्टेंस को या 15 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे। तो कैसे लिख पाएंगे V2 माइनस V1, और उस पर हम लोगों को डिवाइड करना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, तो लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 15। अब हम लोग यहां पर आगे इस 10 ओम वाले ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे जो कि नोड 2 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो करंट बनाएंगे तो नोड वोल्टेज V2 से ग्राउंड के वोल्टेज को माइनस करना होगा, तो लिखेंगे V2 माइनस 0, और इस पे हम लोगों को डिवाइड करना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को जो कि कितना है 10। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस 10 ओम और 80 वोल्ट वाले ब्रांच को भी करंट बनाकर लिखेंगे जो कि नोड 2 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिख पाएंगे V2 और प्लस से कैसे गए माइनस, तो लिखेंगे V2 माइनस 80, और हम लोगों को इस पे ग्राउंड वोल्टेज 0 को माइनस करके लिखना होगा, और इस पे हम लोगों को
डिवाइड करना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 10, और यहां पर हम लोगों को इक्वल पे क्या लिखना होगा 0, क्योंकि इस नोड 2 पर हम लोगों को कोई भी इनकमिंग करंट नहीं दिया गया है। और केसीएल पर हम लोग कैसा जानते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां पर इनकमिंग करंट नहीं देने के कारण यहां पर हम लोगों ने इक्वल पे क्या लिखा 0। हम लोग यहां पर आगे इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले V1 वाले टर्म को लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस V1 अपॉन 15। फिर V2 वाले टर्म को लिखेंगे, तो हम लोगों को ब्रैकेट पर पहले टर्म से क्या मिलेगा 1/15, दूसरे टर्म से क्या मिलेगा 1/10, और तीसरे टर्म से हम लोगों को क्या मिलेगा 1/10। और इस -80/10 को सॉल्व करके इक्वल के उस तरफ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से 1/15 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो कितना लिख पाएंगे -0.067 V1। और जब हम लोग इस वाले टर्म को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोगों को कितना मिलेगा टर्म 0.267, और इसके साथ लिखना होगा V2 को, और इक्वल पे लिखेंगे 8, और इस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहां पर आगे इक्वेशन नंबर 1 को यहां पर लिख के V1 और V2 के वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर आगे इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अब हम लोग सबसे पहले मोड के बटन को प्रेस करके 5 फिर 1, अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 0.267 फिर माइनस 0.067 और कितना लेना होगा इक्वल पे 10। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन के वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखेंगे -0.067 फिर 0.267 फिर इक्वल पे 8। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को V1 का वैल्यू कितना मिला 47.99, जिसको हम लोग कितना ले लेंगे 48, और हम लोग V2 के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किए हैं 42.00, तो इसको हम लोग कितना ले लेंगे 42। यहाँ पर जो हम लोगों ने V1 के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है, तो लिख लेंगे 48 वोल्ट, और V2 के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है, तो लिख लेंगे V2 इज इक्वल टू 42 वोल्ट। और जो हम लोगों ने V1 और V2 के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, उसके वैल्यू को अब हम लोग इस सर्किट पर भी शो करेंगे। तो V1 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 48 वोल्ट, और V2 के वैल्यू को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 42 वोल्ट। अब हम लोग इस सर्किट पर हर एक ब्रांच पर करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को इस सर्किट पर हर एक ब्रांच पर करंट को शो करना होगा। तो हम लोग इस 100 वोल्ट और नोड वोल्टेज V1 वाले पर करंट के डायरेक्शन को कैसा शो कर पाएंगे 100 वोल्ट से 48 वोल्ट की ओर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पर हम लोग इस ब्रांच पे करंट कितना ले पाएंगे, तो लिखेंगे करंट I1। अब हम लोग इस 10 ओम वाले ब्रांच पर करंट को कितना एज्यूम करेंगे, लिखेंगे I2, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा नोड वोल्टेज V1 से ग्राउंड की ओर, क्योंकि करंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। अब हम लोग इस 15 ओम वाले ब्रांच पे करंट के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे V1 से V2 की ओर, और इसके वैल्यू को कितना एज्यूम कर लेंगे I3। अब हम लोग इस 10 ओम वाले ब्रांच पे करंट के डायरेक्शन को कैसा ले पाएंगे नोड वोल्टेज V2 से ग्राउंड की ओर, और हम लोग इसके वैल्यू को कितना एज्यूम कर लेंगे I4। अब हम लोग इस 42 वोल्ट और इस 80 वोल्ट वाले ब्रांच पर करंट के डायरेक्शन को कैसा लेना होगा 80 वोल्ट से नोड वोल्टेज V2 की ओर, क्योंकि 80 वोल्ट ज्यादा है 42 वोल्ट क्या है कम, और इसके वैल्यू को हम लोग कितना एज्यूम कर लेंगे I5। तो यहां पर हम लोग करंट I1 के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू 100 माइनस 48, और हम लोगों को इस पे डिवाइड करके लिखना होगा इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है
10 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को करंट I1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे 5.2 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट I2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो I2 के लिए हम लोगों को लिखना होगा नोड वोल्टेज V1 के वैल्यू को ग्राउंड से माइनस करके उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे 48 माइनस 0 डिवाइड पे हम लोगों को लिखना होगा उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को I2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 4.8 एम्पियर। हम लोग यहाँ पर आगे करंट I3 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो I3 के लिए हम लोगों को नोड वोल्टेज V1 से V2 को माइनस करके इस 15 को डिवाइड करके लिखना होगा। तो लिखेंगे 48 माइनस 42 और डिवाइड पे हम लोगों को लिखना होगा 15 को, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को करंट I3 का वैल्यू कितना मिलेगा, 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर आगे करंट I4 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो I4 के लिए हम लोगों को नोड वोल्टेज V2 से ग्राउंड के वोल्टेज को माइनस करके इस 10 ओम रेजिस्टेंस को डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे 42 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो I4 का वैल्यू कितना मिलेगा, 4.2 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट I5 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को 80 वोल्ट से 42 वोल्ट को माइनस करना होगा। तो लिखेंगे 80 माइनस 42 और डिवाइड पर लिखना होगा उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को, जो कि कितना है 10, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को करंट I5 का वैल्यू कितना मिलेगा, 3.8 एम्पियर। हम लोग यहाँ पर आगे इस सर्किट के सभी पैसिव एलिमेंट पर या सभी रेजिस्टेंस पर पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और पावर के लिए हम लोग कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, I² इंटू R। तो हम लोग हर एक ब्रांच के करंट और उसके रेजिस्टेंस का यूज करके हर एक ब्रांच के लिए पहले अब पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे हर एक ब्रांच के पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर करंट I1 और इस 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे पावर P1, और इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगा पाएंगे, तो लिखेंगे I1² इंटू 10। अब हम लोग इस पे I1 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो I1 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 5.2, तो हो जाएगा 5.2 का स्क्वायर इंटू 10, और जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो पावर का वैल्यू कितना मिलेगा, 270.4, और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। हम लोग यहाँ पर इस करंट I2 और इस 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए पावर P2 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे, I2 का स्क्वायर इंटू 10। अब हम लोग इस पे I2 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो I2 के वैल्यू को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 4.8 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, 4.8 का स्क्वायर इंटू 10, और हम लोगों को पावर P2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 230.4 वाट। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस करंट I3 और 15 ओम रेजिस्टेंस के लिए पावर P3 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P3 इज इक्वल टू I3 का स्क्वायर इंटू 15, और हम लोगों ने I3 के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है, 0.4। तो हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर इंटू 15, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पावर P3 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 2.4 वॉट। हम लोग यहाँ पर आगे इस I4 और इस 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए पावर P4 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे P4 इज इक्वल टू I4 का स्क्वायर इंटू 10, और हम लोगों ने I4 के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है, 4.2 एम्पियर। तो लिखेंगे 4.2 का स्क्वायर इंटू 10, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पावर का वैल्यू कितना मिलेगा, 176.4, और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। अब हम लोग यहाँ पर करंट I5 और इस 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे P5 इज इक्वल टू I5 स्क्वायर इंटू 10।
अब हम लोग यहाँ पर आगे I5 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो I5 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 3.8, तो कितना हो जाएगा 3.8 का स्क्वायर इंटू 10। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो P5 पावर का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 144.4 और इसका यूनिट हो जाएगा वॉट। हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे टोटल पावर के वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है और टोटल पावर के वैल्यू के लिए हम लोगों को सभी P1, P2, P3, P4, P5 के वैल्यू को ऐड करना होगा। और जब हम लोग सभी पावर को ऐड करेंगे तो टोटल पावर का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 824 वॉट। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे दिए हुए नेटवर्क पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करके उसके ब्रांच करंट को कैलकुलेट किया जाता है और ब्रांच करंट और ब्रांच रेजिस्टेंस की हेल्प से उस ब्रांच के पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।